Good morning, students. Now we discuss some examples. Second example is two balls are projected from the same point in direction inclined at 60 degree and 30 degree to the horizontal. Two balls project की हैं same point से, लेकिन उनके direction of inclination different है, means angle of projection बोल सकते हो आप. अल्फा जो है वो different दे रखे हैं. First case में 60 है और second case में अल्फा की value 30 degree दे रखी है. If they attain the same height, दोनों balls जो project की हैं same height attain कर रही है, तो what is the ratio of their velocities of projection? Velocities of projection की आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट केस में देखो, लेट द वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन कि जिस वेलोसिटी से हमने उनको प्रोजेक्ट किया, मान लो फर्स्ट बॉल के लिए u1 है और सेकंड बॉल के लिए u2 है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर फर्स्ट बॉल α1 which is equal to 60 degree and for second ball α2 which is equal to 30 degree. Now both the balls attain the same height, means greatest height जो है वो उन्होंने सेम अटेन की है. तो ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला h is equal to u square sin square alpha by 2g होता है. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए सेम है. तो कहने का मतलब u स्क्वायर फर्स्ट बॉल के लिए अगर हम बात करें तो u1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 1 by 2g is equal to u2 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 2 by 2g. ठीक है, बिकॉज देयर ग्रेटेस्ट हाइट इज सेम. नाउ दिस इंप्लाइज 2g से 2g यहाँ आपका कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया u1 sin अल्फा इज इक्वल टू u2 sin अल्फा. हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की रेशियो, मींस हमें निकालना है u1 by u2. तो u1 by u2 क्या आ गया, sin अल्फा 2 by sin अल्फा 1. अल्फा 2 अल्फा 1 की वैल्यू आपको पता है, जस्ट आप पुट कर दो, तो क्या आ गया 1 by √3. तो उनकी रेशियो हमने निकाल ली, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की रेशियो. सेकंड केस में हमें क्या कह रहा है ये, इफ दे हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, मींस r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर वो आपकी सेम है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन. तो इस केस में तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की आपको रेशियो निकालनी है. तो अब यहाँ हम फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे कि वो सेम है. हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g. तो फर्स्ट बॉल के लिए u1 स्क्वायर sin 2 अल्फा 1 बाय g, सेकंड बॉल के लिए u2 स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय sin 2 अल्फा 2 बाय g. जस्ट यहाँ g से g आपका कैंसिल हो गया, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2 अल्फा 2 बाय sin 2 अल्फा 1. वैल्यू हमने पुट कर दी अल्फा 1 अल्फा 2 की, सोल्व किया तो वो क्या आ गई 1:1 मींस इक्वल है. ठीक है, इसके बाद थर्ड एग्जांपल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 29.4 मीटर हाई. जो आपकी क्लिफ है, क्लिफ के टॉप से जो क्लिफ की हाइट दे रखी है आपको 29.4 मीटर हाई. अ स्टोन इज थ्रोन, मींस यहाँ हमने स्टोन जो है वो ग्राउंड से लेवल से नहीं, एक ये हमारा जो टॉप ऑफ क्लिफ है उससे हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है. एंड अ स्टोन इज सॉरी स्टोन को प्रोजेक्ट किया है. स्टोन इज थ्रोन सो दैट इट स्टार्ट्स विद अ velocity of 49 meter per second and at an angle of 30 degree with the horizontal. मींस वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. मींस एंगल अल्फा आपको क्या दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से हमने उसको प्रोजेक्ट किया स्टोन को, 30 डिग्री के एंगल से. और किस वेलोसिटी से वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है. फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ, कि वो क्लिफ के बॉटम पे मींस ग्राउंड लेवल पे वो कहाँ उसको स्ट्राइक कर रहा है. यहाँ देखो ये हमने क्लिफ ड्रॉ की हुई है जिसकी हाइट दिखा रखी है 29.4 मीटर पर सेकेंड. अब इसके हाइट से मींस फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ वी थ्रो अ स्टोन. ये स्टोन हमने थ्रो किया, ठीक है, किस वेलोसिटी से, 49 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हमने थ्रो किया उसको. और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री के एंगल से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो स्टोन है वो ग्राउंड को कहाँ स्ट्राइक करता है. मींस जैसे हमने यहाँ से थ्रो किया, वो यहाँ आके स्ट्राइक कर रहा है बी पॉइंट पे. तो हमें ये क्या डिस्टेंस बताना है, ये ए बी डिस्टेंस जो है ये कितना होगा, ये बताना है कि कहाँ स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ आपका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या रहेगा, टॉप ऑफ क्लिफ रहेगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, से इट इज डिनोटेड बाय ओ, और वी कंसिडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन. ठीक है, एंड लेट बी बी द पॉइंट वेयर द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, अगर हम बी के कोऑर्डिनेट लिखें और हम इस पॉइंट को, ये जो जहां से हमने थ्रो किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, इसको हम ओ मींस ओरिजिन एज्यूम कर चुके हैं. और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में वाई आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका नेगेटिव डायरेक्शन में. और ये जो आपकी हाइट है वो 29.4 है. ये जो हाइट है आपकी मीटर है, ये मीटर पर सेकंड गलत लिखा हुआ है, 29.4 मीटर है ये हाइट आपकी. तो जो ये डिस्टेंस होगा तो ये माइनस आ जाएगा ना, तो इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो x, ये डिस्टेंस जो ए बी डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल किया से ये डिस्टेंस x है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या रहेंगे, x माइनस 29.4 मीटर, माइनस 29.4, ये
बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस एक्स कोमा -29.4। ठीक है, अब हम यहाँ यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज कर रहे हैं, अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपने दो फॉर्म उसकी पढ़ी है। एक तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक्स और वाई के टर्म्स में पढ़ी है, जहां आप हम टी को एलिमिनेट कर चुके होते हैं, और एक फॉर्म ये है आपकी वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और साथ में हम एक्स यूज करते हैं यू कोस अल्फा टी। अब एक्स का तो कोई यूज इसमें है नहीं, तो आप या तो ये वाली फॉर्म यूज करो इक्वेशन ऑफ मोशन की, या फिर आप दूसरी जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ मोशन की वो यूज करके भी काम कर सकते हो। पहले मैं आपको इसको इससे बता देती हूँ, ठीक है, फिर मैं उस फॉर्म से बताती हूँ आपको। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा टी की हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमें यहाँ y से मतलब है, क्योंकि ये टॉप ऑफ ये जो क्लिफ की हाइट है वो हमें 29.4 मीटर दे रखी है। ठीक, तो अब जो ये y है, अब देखो अब हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं कि जो ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट B, ये जो B पॉइंट है, दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी पे तो लाई कर रहा है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये पाथ है हमारा, और पॉइंट B जो है दिस लाइज ऑन द पाथ, सो इट सेटिस्फाइज द दिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जो ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0, -29.4, मींस y की वैल्यू क्या थी, -29.4। दिस इज इक्वल टू u कितना है आपका 49, साइन अल्फा कितना दे रखा है 30, t माइनस हाफ, g वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो इसी क्वाड्रेटिक बन गई टी में क्वाड्रेटिक बनी तो दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू हमने रिजेक्ट की क्योंकि टाइम जो है वो पॉजिटिव ही हमने कंसिडर करना है, तो टी आ गया हमारा 6 सेकेंड। Since throughout the motion horizontal velocity remains the same, हमने ये पहले भी पढ़ा भी था, वो आर्टिकल किया था कि उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है थ्रू आउट क्या रहती है आपकी, सेम रहती है, कांस्टेंट है, वो हमें पॉइंट टू पॉइंट वो वेरी नहीं करती है ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, सॉरी x नहीं, u इज इक्वल टू जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या है आपकी यू कोस अल्फा। मुझे बार बार वो इक्वेशन याद आ रही थी, x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज यू कोस अल्फा एंड दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ये चेंज नहीं है आपकी। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, मींस कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू, मींस x जो हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट तो क्या करना है x, मींस हमें तो ये a b डिस्टेंस निकालना है ना, मींस हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ x कैलकुलेट करना है, मींस रिक्वायर्ड डिस्टेंस मींस ए बी मींस x इज इक्वल टू, x का फॉर्मूला क्या होता है, u cos अल्फा इंटू टी। u cos अल्फा ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, u cos अल्फा इंटू टी, मींस u आपको 49 दे रखा है, cos अल्फा मींस cos 30 इंटू टी हमने लिखा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 147√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। और डायरेक्ट जो मैं आपको वो इक्वेशन बता रही थी कि आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ पाथ भी इसमें यूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा निकाल रखी है ना आपने x और y की टर्म्स में, तो वहां आपको y पता है ना, जो ये x और y है वो यहाँ x और y यहाँ क्या है कि ये पॉइंट जो b है, इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x -29.4, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने उस इक्वेशन ऑफ पाथ में पुट करनी है, मींस y की वैल्यू -29.4 और x आपका ये डिस्टेंस हम x ही लेके चल रहे हैं, उसमें y पुट हो जाएगा आपका, अल्फा गिवन अल्फा पुट हो जाएगा, u पता है u पुट हो जाएगा, g पुट हो जाएगा, तो डायरेक्ट वहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये फॉर्म कंसिडर करते हो तो आपको इस इक्वेशन से तो आपको क्या निकालना पड़ रहा है t, और फिर t की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ रही है इस सेकंड फॉर्म में कि x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा t वाली में, और अगर आप इक्वेशन ऑफ पाथ यूज करते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल देखो, प्रूव दैट इफ टाइम ऑफ फ्लाइट of a bullet over a horizontal range r is t seconds, the inclination of direction of projection to the horizontal is this। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल अल्फा जो है वो इसके इक्वल आएगा अगर किसी बुलेट को का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हॉरिजॉन्टल रेंज आर के ऊपर कितना है टी है, तो आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जस्ट इसमें यूजुअल नोटेशन ही यूज की हुई है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आर, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैपिटल टी, तो हम यूज कर रहे हैं आर मींस हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आपकी यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय जी, है ना, तो यू स्क्वायर साइन टू अल्फा को हमने लिख लिया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बाय जी, टी टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला लगाया 2u साइन अल्फा बाय जी।
यहाँ से हमें देखो, अब हमें अल्फा निकालना है, अल्फा की ये फॉर्म है, तो हमें जो चाहिए यहाँ से इसने क्या निकाला, पहले तो टी स्क्वायर बाय आर निकाल लिया, टी स्क्वायर बाय आर, टी स्क्वायर बाय आर हमारे पास 2 बाई जी टेन अल्फा आया, तो यहाँ से टेन अल्फा डायरेक्ट निकल गया आपके पास, मीन्स अल्फा आ गया। ये क्वेश्चन सिंपल है इस एक्सरसाइज के, थोड़ा ध्यान से करना, हो जाएंगे क्वेश्चन। हाउ मस्ट अ बॉल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 फीट, बॉल को हमने 4 फीट हाइट से प्रोजेक्ट किया हुआ है, सो एज जस्ट टू क्लियर अ वॉल 13 फीट हाई, कि वो एक वॉल को क्लियर करने का मतलब एक वॉल को टच करती हुई पास हो रही है वॉल के ऊपर से, और वो जो वॉल है उसकी हाइट दे रखी है आपको 13 फीट, डिस्टेंट 15 फीट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो वो वॉल है वो कितने डिस्टेंस पे है, 15 फीट डिस्टेंस पे है, एंड अ डिच 5 फीट वाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, और 5 फीट वाइड जो है वो डिच दे रखी है वॉल के दूसरी तरफ। देखो ये फिगर दिखा रखी है हमें, ये आपका, ये नीचे जो सबसे लाइन है ये आपका ग्राउंड लेवल, 4 फीट हाई मीन्स से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, मीन्स बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, जहां से हमने बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हम ओरिजिन एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट तो आपने इस हाइट से कर दिया, 4 फीट हाइट से कर दिया, लेकिन बॉल जो है एक्चुअली जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आएगी तो वो टच तो किसको कहाँ पे आके करेगी, ग्राउंड पे आके गिरेगी वो बॉल। तो अब आपको और क्या चीजें दे रखी है इसमें, एक वॉल के ऊपर से जस्ट सो एज जस्ट टू क्लियर अ वॉल, क्लियर अ वॉल मीन्स एक वॉल के ऊपर से बॉल जो है वो पास कर रही है, वॉल की हाइट आपको दे रखी है 13 फीट, या हमने वॉल दिखा रखी है, ये वॉल, अब वॉल तो हवा में होगी नहीं, वॉल तो ग्राउंड से स्टार्ट होगी ना, इस यहाँ से, तो ये वॉल की हाइट ये टोटल कितनी है आपकी 13 फीट, मीन्स 4 तो ये नीचे है ही, मीन्स ये ऊपर जो है अगर हम दिखाना चाहें तो वो कितनी रह गई 9 फीट, क्योंकि हम ये जो लाइन है एक्स एक्सिस ये हमारी इनिशियल लाइन है, यहाँ से हमने डिस्टेंस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो हम इस लाइन से लिखेंगे ना, है ना, डिस्टेंस हमने यहाँ से देखना है। तो अब देखो ये जो है, और जो ये हमारी बॉल है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, जहां से हमने बॉल को थ्रो किया है 15 फीट, मीन्स ये डिस्टेंस जो है वो कितना है 15 फीट, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो तो क्या हो गया 15,9, और एक आप को साथ साथ क्या दे रखा है, एंड अ डिच 5 फीट वाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, ये एक डिच जो ये कितनी दे रखी है 5 फीट वाइड फ्रॉम द वॉल से, ठीक। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हाउ मस्ट अ बॉल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 फीट, मीन्स हम कितने एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट करें कि वो ऐसे बॉल को के ऊपर से पास करती हुई ग्राउंड को टच करे, ठीक है। देखो यहाँ ओ जो है, फिगर से देखते हो, ओ हियर ओ इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स विच इज टेकन एज ओरिजिन हियर, ठीक है। Now in this type of questions we use equation of path. Equation of path क्या है हमारी, y is equal to x tan alpha minus half gx square upon u square cos square alpha. अब जो हम ये यूज कर रहे हैं, फिर वही बात कि जो ये पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट, ये जहां वो बॉल जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, वो पॉइंट को हमने यहाँ क्यू से डिनोट किया है, तो दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे होगा कि जहां पर भी आपकी कोई भी जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है वो ग्राउंड को जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट आपका पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पाथ की इक्वेशन लिखनी है, फिर वो पॉइंट पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो यूज करना है। अब ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा 20 ना, क्योंकि 15 फीट तो डिस्टेंस तो इस वॉल का ओरिजिन से हो गया, और 5 फीट वाइड डिच है, तो टोटल कितना हो गया 20, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 20, और ये -4, क्योंकि ये डिस्टेंस 4 था और ओरिजिन हमने ये कंसिडर किया हुआ है, तो वर्टिकल डिस्टेंस नेगेटिव आ गया ये यहाँ -4, तो दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो अब आपने इक्वेशन ऑफ पाथ ये लिखा है, कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा ये जो पॉइंट पी पॉइंट है कि जो ये बॉल जो है आपकी इसको बॉल को ऊपर से जस्ट टच करती हुई निकल रही है, तो दिस पॉइंट आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 15 एंड 9 आप देख रहे हो, क्योंकि दिस ये लाइन हमारी इनिशियल लाइन है, तो ये हमारी डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग 15 और वाई एक्सिस के अलोंग कितना रह चुका है 9, ठीक है। अब आपने दोनों यूज करने हैं कि दोनों पॉइंट्स जो है वो इक्वेशन पाथ को सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो पहले इसने यूज किया पॉइंट P जो है इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ, एक्स और वाई की हमने इसमें वैल्यू रख दी, जो जी आपको पता है क्योंकि ये एफपीएस सिस्टम यूज हो रहा है, तो जी की वैल्यू यहाँ क्या होगी 32 होगी, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड पॉइंट है इट आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इस तरीके से आपके पास से दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ये आप देख रहे हो, ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं।
अब आपने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना है ना हमें यहाँ से। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी। डिवाइड करके हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास tan अल्फा आ गया 3, मीन्स अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स 3। दिस इज द एंगल विच इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, करोगे अब आप लोग क्वेश्चंस ट्राई। अब ये एक्सरसाइज के आप लोग क्वेश्चंस जो हम ट्राई करेंगे आप लोग 10th 11th, आप इसमें 10th 11th 10-11 तक क्वेश्चंस आप इसके सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।